नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर उमा भारती का शराबबंदी के खिलाफ आंदोलन जारी है। अयोध्या नगर बाईपास पर शराब दुकान पर जम के हंगामा किया। उमा भारती ने अहाते में तोड़फोड़ भी की है और मंदिर के सामने शराब अहाता होने पर खासी नाराजगी भी जताई है। दुकान के मैनेजर से कहा शराबबंदी आंदोलन में सहयोग करें। मंदिर के सामने से शराब अहाते को जल्द हटाने की मांग की है। तो उमा भारती ने एक बार फिर शराबबंदी को लेकर अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। शराबबंदी के खिलाफ उनका आंदोलन लगातार जारी है और यहां पर उन्होंने एक शराब दुकान में तोड़फोड़ भी की है। शराब अहाते में उन्होंने जम के तोड़फोड़ की है। उन्होंने मंदिर के सामने शराब अहाता होने पर नाराजगी भी जताई है। अयोध्या नगर बाईपास के पास एक शराब की दुकान थी, जहां पर उमा भारती ने अहाते में तोड़फोड़ की है और मंदिर के सामने से शराब की दुकान हटाने की उन्होंने मांग की है। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर उमा भारती आम लोगों से बातचीत करते हुए भी नजर आ रही हैं और उनका कहना है कि मंदिर के सामने शराब अहाता नहीं होना चाहिए, शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए और इसे जल्द से जल्द यहां से हटा दिया जाए। उन्होंने शराब दुकान में तोड़फोड़ भी की है। अयोध्या नगर बाईपास शराब दुकान पर यह हंगामा हुआ है और यहां पर कई अन्य महिलाएं भी इकट्ठा हो गई थी, जिन्होंने भी जम के विरोध किया है। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उमा भारती यहां पर विरोध करती हुई भी नजर आ रही हैं। लोगों से उन्होंने बातचीत भी की है और मंदिर के सामने से शराब अहाते को जल्द से जल्द हटाने की मांग की है। पंचमुखी हनुमान जी का ये मंदिर है और बताया जा रहा है इसी मंदिर के सामने शराब अहाता है, जिसको लेकर उमा भारती ने नाराजगी भी जताई है और कहा है कि इस शराब अहाते को जल्द से जल्द यहां से हटा दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिया है और कहा है कि यहां से इस शराब दुकान को फौरन हटा दिया जाए। तो अयोध्या नगर बाईपास शराब दुकान पर उमा भारती ने हंगामा किया और तोड़फोड़ भी कर दी। उमा भारती ने अहाते में तोड़फोड़ की। शराब अहाते में मंदिर के सामने शराब अहाता होने पर उन्होंने ये नाराजगी जताई है और कहा है मंदिर के सामने से जल्द इस शराब की दुकान को हटा दिया जाए। और ये देखिए तस्वीरों में उनके साथ और भी महिलाएं यहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने शराब दुकान पर लगे बैनर पोस्टर फाड़ दिए और मंदिर के सामने शराब अहाता होने को लेकर उमा भारती काफी नाराज भी नजर आई। उन्होंने इसका विरोध किया कि मंदिर के सामने शराब अहाता नहीं होना चाहिए। बताया जा रहा है कि यहां पर पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, जिसके सामने ही ये शराब की दुकान है। इस पर उमा भारती ने काफी नाराजगी जताई और दुकान को यहां से फौरन हटाने की मांग की। तो चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता का। कुलभूषण हमारे साथ जुड़ गए ऐसी खबर पे। कुलभूषण, एक बार फिर से उमा भारती आंदोलन शुरू कर दिया है शराब दुकानों को लेकर। क्या कुछ ये पूरा मामला है? क्या वाकई मंदिर के सामने ये शराब की दुकान है जहां पर उमा भारती ने तोड़फोड़ की है? क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती लगातार जो है शराबबंदी को लेकर अभियान चला रही हैं। इसके पहले भी उन्होंने घोषणा की थी। हालांकि जिस अभियान की बात उमा भारती ने मध्य प्रदेश में की थी, वो अभियान की शुरुआत वो नहीं कर सकी। नवरात्रि के पावन पर्व में उन्होंने जरूर इस अभियान में हिस्सा लिया और सरकार ने भी एक बड़ा आयोजन किया। मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तत्काल जो है इस पूरे मसले पर एक्शन मोड में आए और मध्य प्रदेश में जितने भी अवैध नशे के कारोबारी हैं, जो इस कामों में संलिप्त रहते हैं, उनके खिलाफ जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त एक्शन लेने की बात कही। अब बात करते हैं उमा भारती की, क्योंकि उमा भारती कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं, हालांकि जब हमने ये उमा भारती से पूछा कि क्या आप 2023 और 24 में अपनी जमीन तलाश रही हैं, तो उमा भारती का कहना है कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मैं जमीन नहीं तलाश रही हूं। लेकिन समय समय पर जिलों पर इस तरह के अभियान चलाना, राजधानी भोपाल में शराब की दुकान में तोड़फोड़ करना, फिर कल उसके बाद अयोध्या बाईपास में शराब की दुकान का विरोध करना और कहीं ना कहीं यहाँ पर
लगातार जो शासन प्रशासन के अधिकारी हैं उनको चेतावनी देना, ये स्पष्ट करता है कि वो अपनी जमीन तलाशती हुई मध्य प्रदेश में नजर आ रही हैं। अब बात ये देखने वाली होगी कि जो केंद्र सरकार है, जो केंद्र समिति है, वो 2023 या 24 में उमा भारती को टिकट देती है या नहीं, लेकिन लगातार वो सरकार के खिलाफ जो है इस तरह के आंदोलन करती नजर आ रही है। कल अयोध्या बाईपास पहुंची थी, वहां पर उन्होंने जो शराब का अहाता ये माना जा सकता है जी कि डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली उमा भारती ये सब कुछ राजनीतिक मंशा के तहत कर रही है, लेकिन उन्हें देखिए जनता का फुल सपोर्ट भी मिल रहा है, खासतौर पर महिलाओं का। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जब इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं जो समाज के सरोकार से जुड़े होते हैं, समाज हितैषी होते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आम जनता का सपोर्ट, आम जनता का साथ जरूर यहाँ पर मिलता हुआ नजर आता है। क्योंकि महिला सबसे ज्यादा जो है इस शराब के नशे से परेशान होती है। आए दिन हम खबर देखते हैं कि शराब के नशे में बच्चियों के साथ शोषण किया जा रहा है, बच्चियों का अपहरण किया जा रहा है, नशे की धुत में राह चलते महिलाओं को छेड़छाड़ की जा रही है। इसके साथ ही जब शराब की दुकानें घरों के आसपास रहती हैं तो वहां के जो बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं उनको उन शराबियों का सामना करना पड़ता है जो शराब के नशे में गालियां बकते हैं, सड़कों में आके उत्पात मचाते हैं, पत्थर फेंकते हैं। तो इस तरह से अगर जब हरकतें होंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा, और उमा भारती ने मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत की है। तो इस काम की उनकी सराहना भी हो रही है, महिलाओं का उनको साथ भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिस शराब की दुकान के सामने उमा भारती बैठ जाती हैं वहां पर महिलाओं का हुजूम लग जाता है, एक जोश जो है महिलाओं के अंदर आ जाता है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो शराब के कारोबारी होते हैं वो अक्सर बाउंसर और गुंडों को अपने साथ लेके चलते हैं, जिससे उनके खिलाफ कोई आवाज ना उठा सके। अगर कोई आवाज उठाता है तो वो उनके साथ मारपीट करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर खुद मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री उमा भारती जब मैदान में है, शराब की दुकान के बाहर बैठी है, तो कहीं ना कहीं उन महिलाओं को भी जोश आ जाता है जो इस शराब के नशे से परेशान है। कहीं ना कहीं उनके घरों में भी जब उनके पति या बेटे या भाई शराब पी के आते हैं तो वो इससे खासे परेशान रहती हैं। तो उमा भारती के सामने जो है बोलती बंद हो जाती है शराब कारोबारियों की, और वो सीधे या तो पत्थर मारती है या शराब के दुकान के जो मैनेजर है उनको समझाइश देती है कि मंदिर और शहरी या रहवासी इलाकों में आप शराब की दुकान को संचालित ना करें। कल भी वही रूप जो है उमा भारती का देखने को मिला। लेकिन देखिए सवाल यहाँ पर ये उठता है कि उमा भारती विरोध करती हैं, लगातार इस तरह से वो एक्शन लेती हैं, शराब की दुकानों में तोड़फोड़ करती हैं, जनता का भी उन्हें पूरा सपोर्ट मिलता है, लेकिन इन सब चीजों का आउटपुट क्या निकल के आता है, रिजल्ट क्या निकल कर आता है? देखिए, जब उमा भारती ने इसकी घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में शराब बंदी होना चाहिए, मैं नशा मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश में चलाऊंगी, तत्काल बाद जो ताबड़तोड़ कार्रवाइयां होती हैं, मुख्यमंत्री एक्शन में आते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री इसके पहले भी लगातार उन्होंने अधिकारियों को साफ तौर पे ये चेतावनी दी थी कि मध्य प्रदेश में नशे का कारोबार नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से जो नशे का कारोबार है वो फल फूल रहा था। मध्य प्रदेश में हालांकि अन्य राज्यों की अपेक्षा नशे का कारोबार की जो रिपोर्ट है वो बेहद ही कम है, लेकिन मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है जितने प्रतिशत भी नशे का कारोबार हो रहा है उसको भी जो है जड़ से साफ किया जाए। मध्य प्रदेश में जो अपराधी हैं, जो नशे का कारोबार करते हैं, जो भू माफिया है, जो रेत माफिया है, इनको जो है निस्त नाबूद किया जाए। मुख्यमंत्री की इस हिदायत के बावजूद भी जो है अधिकारियों ने सुध नहीं ली थी और धीरे धीरे जो ये कारोबार है बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। बड़े शहरों की अगर हम बात करें तो संभाग स्तर में हमने ये देखा कि हुक्का लॉन्च की आड़ में जो है शराब परोसी जा रही थी। शराब के साथ अन्य जो नशीले पदार्थ होते हैं, चाहे वो ड्रग्स है, अफीम है, कोकीन है, चरस है, गांजा है, ऐसी तमाम जो सामग्री होती है नशीले पदार्थों की वो परोसी जा रही थी। तो इसके खिलाफ भी जो है मुख्यमंत्री ने सख्त एक्शन लिया। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जिस प्रकार से उमा भारती ने और भी बड़ी घोषणाएं की हैं कि वो 7 तारीख से जिलों के दौरे करेंगी, जिलों में निकलेंगी और वो घर में नहीं रुकेंगी, वो कुटिया में रुकेंगी। कुलभूषण आप बने रहिएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है रायपुर से, इस वक्त की बड़ी खबर।